अभी मेन की बात कर रहा हूँ तो थोड़े फैक्ट्स बता देता हूँ। 2 रास्ते यहाँ पे और ये बहुत बड़ा मैप लगा दिया है यहाँ पे, देखते कहाँ जाना है। जस्ट थोड़ा कंपेयर करना है, अगर अपन महाराष्ट्र से कंपेयर करें तो इस इधर ट्रेल का ये अच्छा सिस्टम है कि कहीं भी जा रहे हो तो ये सब ब्लू मार्क्स दिखते हैं, मतलब कि ये आई थिंक छोटे छोटे शेलफिश है, शेलफिश के बच्चे ऑल ओवर द। तो ये है डाउनटाउन बार हार्बर। यहाँ पे काफ़ी ऐसे अभी कल से रियलिटी, कल से जॉब पे जाना पड़ेगा। लास्ट अपना ट्रिप प्लानर अमोद क्या कहना है भाई? हाईलाइट तो कुछ नहीं है, हमारा भट्टी ब्रेक थोड़ा सा डाउन हो गया था बस। क्या हुआ तो थोड़ा शॉर्ट में बताना। तो हेलो एवरीवन, इट्स अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग फ्रॉम मेन। एज यू कैन सी एकदम क्लियर स्काइज देख सकते हो। अभी बजे सुबह के 9:30 और अभी हम लोग उठ गए। थोड़ा लेट हुआ क्योंकि कल का डे एज यू सॉ थोड़ा हेक्टिक था। हम लोग रात को 2-3 बजे उठे थे और एंडेड द डे एट 9 और 10। तो काफ़ी प्लेसेस घूमे, लास्ट में एकदम एग्जॉस्टिंग हो गया, इसके लिए मैं व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाया। बट बहुत मस्त दिन था। कल एकेडिया नेशनल पार्क गए, वहाँ पे हम लोग ने काफ़ी स्पॉट्स किए, सुबह से लेके सनराइज़ देखा, फिर मल्टीपल स्पॉट्स किए, ट्रैक्स किया और फिर आगे लास्ट में पिज़्ज़ा खाया, एंड किया डे। बट दिस इज़ सेकेंड मॉर्निंग, ये हमारा लास्ट दिन है क्योंकि कल निकलने वाले। मेन रियली अ ब्यूटीफुल स्टेट। अभी मेन की बात कर रहा हूँ तो थोड़े फैक्ट्स बता देता हूँ। तो फर्स्ट है कि मेन का पॉपुलेशन है आई थिंक 1 मिलियन 1.5 मिलियन। जस्ट थोड़ा कंपेयर करना है, अगर अपन महाराष्ट्र से कंपेयर करें तो इसका एरिया है मेन का 3,35,000 स्क्वायर माइल, वेर एज महाराष्ट्र का है अराउंड 1,15,000 स्क्वायर माइल्स। सो बेसिकली मेन का साइज़ इस ट्रिपल ऑफ महाराष्ट्र। बट पॉपुलेशन का बात करें, मेन का पॉपुलेशन लेटेस्ट पॉपुलेशन है 1.5 मिलियन और वेर एज मुंबई का, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है 124 मिलियन। सो यू कैन इमेजिन द स्केल। मतलब ये बता दें कि कितना वास्ट कंट्री यूएस, लाइक एरिया बहुत बड़ी रहती है इनकी और पॉपुलेशन कम कंपेयर टू इंडिया। सेकंड है कि मेन इज़ द लॉबस्टर कैपिटल ऑफ द यूएस। तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द लॉबस्टर का सप्लाई मेन से ही होता है। इन लोग का मेन इकोनॉमी डिपेंड करता है लॉबस्टर के सप्लाई पे, क्योंकि ऑल ओवर द यूएस एंड इवन अराउंड द वर्ल्ड ये लॉबस्टर सप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद ये वाइल्ड ब्लूबेरी भी यहाँ पे 95% ऑफ वाइल्ड ब्लूबेरीज बनते हैं मेन में, फिर यहाँ से अलग अलग जगह जाते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लूबेरी बट वाइल्ड ब्लूबेरी, ये स्पेसिफिक टाइप का है। कल हम लोगों ने पैनकेक भी ट्राई किया तो बहुत मस्त था। फिर नेक्स्ट इसका फैक्ट है कि दिस स्टेट जो कोस्ट लाइन है मेन का, ये मेड अप ऑफ मोर देन 4,000 टाइप ऑफ आइलैंड्स, छोटे छोटे, कोई कोई एकदम छोटे हो एंड कोई कोई एज बिग एज माउंट डेजर्ट, जहाँ पे एकेडिया नेशनल पार्क है। तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं एंड दिस इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट स्टेट इन द यूएस। एज आई मेंशन, जो नॉर्थ ईस्ट साइड है उसका एकदम एंड साइड पे वो। उसके बाद और एक इसका फैक्ट है कि यहाँ पे नो बिलबोर्ड पॉलिसी है। तो यूएस में सिर्फ ऐसे 4 स्टेट्स है जहाँ पे तुम बिलबोर्ड नहीं लगा सकते। जो पोस्टर वगैरह देखते हो ना, बैनर्स वगैरह स्टेट में, वो 4 ही स्टेट्स है। वो है हवाई, अलास्का, मेन और वर्मोंट। सो मेन भी इसमें से है कि यहाँ पे किधर भी तुम बिलबोर्ड नहीं देख सकते। उन लोग ने वो पॉलिसी रखा है टू प्रिजर्व देयर एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट वगैरह। और इस स्टेट को ऑल्सो बोलते हैं कि पाइन ट्री स्टेट। उसका मीनिंग लाइक बिकॉज इसका वास्ट फॉरेस्ट कवरेज है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टेट इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट, विच इज़ रियली गुड। काफ़ी ऐसा मतलब पीसफुल, क्लीन एयर हो गया, एयर पोल्यूशन कम है, तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं। और गवर्नमेंट भी यहाँ सपोर्ट करती है कि ज़्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन मत करो या झाड़ वीड़ मत काटो, तो काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरा इसका फैक्ट है कि पहले ये एक्चुअली पार्ट था मैसाचुसेट्स का, जो कि एक स्टेट है जहाँ पे बॉस्टन सिटी आती है। तो पहले उधर का पार्ट था अनटिल ये बना 23rd स्टेट इन द ईयर 1820। सो वहाँ पे कुछ कल्चरल, कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से उनको ये न्यू स्टेट बनाना पड़ा। बट तो ये स्टेट था 23rd स्टेट इन द यूएस, फॉर्म्ड इन द ईयर 1820। और ये थे कुछ फैक्ट्स। लाइक एज ए सेड, मेन बहुत अच्छा है। ये न्यू स्टेट था मेरे लिए, लाइक मैं ये स्टेट में आया नहीं था पहले, फर्स्ट टाइम था। काफ़ी ब्यूटीफुल लेड बैक सिटी है, मतलब ज़्यादा ऐसा फास्ट लाइफ नहीं रहता। जब भी आप न्यूयॉर्क वगैरह की बात करते हो तो यूजुअली वो काफ़ी ऐसा बिजी फास्ट लाइफ, समझता नहीं कैसे दिन जाते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा चिल रहता है, लोग भी इन जनरल चिल रहते हैं। और फिर आज का प्लान है अपना, जाएंगे बीच वगैरह में, बीच देखेंगे। कल सनसेट मिस हुआ तो प्रॉबेबली सनसेट भी होएगा। उसके बाद ज़्यादा पता नहीं, मे बी
देखते हैं, ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है क्योंकि कल निकलना है। फिर कल अपनी बस रहेगी मेरी तो बॉस्टन मैसाचुसेट्स से की एक सिटी वूस्टर से है, वहाँ से बस लेके जाऊँगा घर न्यू जर्सी में। बट यस, देखते रहना वीडियो, आज थोड़े स्पॉट्स बताऊँगा मस्त। एंड लेट्स स्टार्ट द मॉर्निंग। बीच रेडी, बाकी दो अभी भी रेडी हो रहे। फर्स्ट स्पॉट ऑफ द डे, दो रास्ते यहाँ पे और ये बहुत बड़ा मैप लगा दिया है यहाँ पे, देखते कहाँ जाना है। सो ये है ग्रेट हेड ट्रेल और इसका रास्ता लीड हो रहा है नीचे पानी के इधर। छोटा ही ट्रेल है, इजी, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। कल वाला ज़्यादा ही था, बी हाइव ट्रेल थोड़ा डिफ़िकल्ट था। ये आई थिंक छोटे छोटे शेलफिश है, शेलफिश के बच्चे ऑल ओवर द प्लेस है। यहाँ पे हर जगह यू कैन सी शेलफिश, यहाँ पे भी है। सो काफ़ी पीसफुल है ये प्लेस, यू कैन हियर द वेव्स क्रैशिंग द शोर। शेलफिश ब्रीडिंग हो रहा है यहाँ पे मस्त, एंड काफ़ी शांति। आई थिंक नॉट मच वेल नोन, हिडन स्पॉट टाइप से, क्योंकि बहुत लोग नहीं, हार्डली हम लोग का ग्रुप है, वन मोर ग्रुप और दैट्स इट। बाकी लोग बैठे आई थिंक अपने अपने मज़े में। शांति है, सॉलिट्यूड में बैठ सकते हो यहाँ पे, आराम करो आके। ग्रेट हेड ट्रेल है, एज आई मेंशन्ड अगेन, हार्डली 5 मिनट्स का वॉक है। अनदर व्यू पॉइंट ग्रेट हेड ट्रेल में, पीछे देख रहे हो फोटो निकाल रहे किधर से, तो अपने दोस्त लोग बैठे पीछे। ये है गांधी जी के 3 बंदर, 1 2 और 3। इधर ट्रेल का ये अच्छा सिस्टम है कि कहीं भी जा रहे हो तो ये सब ब्लू मार्क्स दिखते हैं, मतलब कि सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो ऐसा भटकने का चांसेस कम है, तो ईजी पड़ जाता है। नहीं तो अपन किधर भी रूट में निकल जाए तो ये ब्लू फॉलो करते रहना और पहुंच जाओगे डेस्टिनेशन तक। तो ये ग्रेट हेड ट्रेल एक्चुअली फर्स्ट स्पॉट के लिए छोटा था, बट अराउंड दी जाने में काफ़ी टाइम है। वो ऐसा लूप है कोस्ट साइड, तो अभी हम लोग का कितना 1.5 आवर्स हो गया स्पॉट पे रुक के, और फिर वापस जा रहे टूवर्ड्स द पार्किंग। यूजुअली यहाँ पे ब्लूबेरी का बहुत कुछ चीज़ मिलता है, जैसे चॉकलेट, सेंटेड कैंडल, शिया बटर, जोजोबा लोशन, ब्लूबेरी पगलू। तो ये है डाउनटाउन बार हार्बर, यहाँ पे काफ़ी ऐसे शॉप्स है, वहाँ सोवेनियर्स ले सकते हो या फिर जस्ट वॉक करने के लिए भी अच्छा है। एज यू कैन सी आज संडे है तो बहुत लोग आए हुए हैं, और बच्चे हो गए, फिर फैमिलीज हो गई, काफ़ी कोजी प्लेस है।
So guys, this is our last spot in Maine as well as Acadia National Park, that is Sand Beach. Almost sunset time हो गया और अभी हम लोग यहाँ पे आए. Talking about national parks, तो it's a huge concept in USA. तो national park मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जंगल जंगल ट्रीज देख रहे हो. It's actually a complete experience. तो यहाँ पे नेशनल पार्क मतलब सब आता है. बीचेस हो गया, रॉकी कोस्ट लाइन्स हो गया, ट्रीज हो गया, डेजर्ट्स हो गया एंड सो ऑन. एंड देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन नेम नेशनल पार्क सर्विस जो कि ये सब हैंडल करके ये सब एरियाज. इन टोटल देर आर 400 साइट्स है, बट उसमें से ओनली 63, दैट इज 63 पार्क्स आर कंसिडर्ड एज नेशनल पार्क्स इन द US. और थोड़े फैक्ट्स इसके बारे में है कि लाइक कैलिफोर्निया हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, दैट इज़ 9 नेशनल पार्क्स. सबसे लार्जेस्ट पार्क है अलास्का में जिसका साइज इज़ बिगर दैन स्विट्ज़रलैंड, सो यू कैन इमेजिन द स्केल. और येलोस्टोन था which was considered as first protected national park not only in US but in the world. That was in the year 1872. And about Acadia National Park, तो Acadia National Park का total area is 50,000 acres. तो एक एकड़ भी यूजुअली बहुत होता है, तो you can imagine 50,000 acres मतलब कितना बड़ा जगह हो गया. And it was established in the year 1916. So काफ़ी पुराना पार्क है ये भी, मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम का हो गया. एंड यहाँ पे ऐसे बहुत टाइप के लैंडस्केप्स है. यहाँ पे बीचेस है, यहाँ पे माउंटेन्स भी है, काफ़ी क्लिफ्स भी थे अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो. एंड ऑल्सो एकेडिया नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क जो कि ईस्ट ऑफ मिसिसिपी रिवर है. यूजुअली ईस्ट कोस्ट में काफ़ी कम नेशनल पार्क है, मोस्टली सब रहते हैं वेस्ट कोस्ट में. तो हो गया वो कैलिफोर्निया, एरिजोना और वो एरियाज़ में, बट ईस्ट कोस्ट में काफ़ी कम जगह यूजुअली. और दिस इज़ वन ऑफ देम. काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी वेल मेंटेन, तो मस्ट विजिट अगर ये साइड हो तो. पीसफुल है, काफ़ी शांति भी है, ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं है. और ये एक माउंट डेजर्ट आइलैंड है आई थिंक जिस पर ये नेशनल पार्क लोकेटेड है. तो ये था अबाउट दिस ट्रिप. मोस्टली तो एक वीकेंड इज़ इनफ यहाँ पे आने के लिए. वेल प्लान कर सकते पहले ही, तो सर्टन स्पॉट्स रहते जो आप कवर कर सकते हो. स्पेशल स्पॉट्स या फर्स्ट 2 स्पॉट्स उसमें वो सनराइज़ भी आ गया कैडिलक माउंटेन. तो वहाँ पे एज आई मेंशन US का फर्स्ट सनराइज़ दिखता है ड्यूरिंग सर्टन मंथ्स ऑफ द ईयर. काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है. मस्त एक हफ्ते आए थे 3 दोस्त लोग फ्रॉम कैनेडा. सो बस ट्रिप तक गाड़ी थी, हम लोग ने वहाँ स्टे किया, काफ़ी बेहतरीन था. तो गाइस फाइनली आ गया टाइम टू रैप अप दिस ट्रिप. काफ़ी बिटर स्वीट मोमेंट हो जाता है ट्रिप के एंड में, एज यू नो कि एक तो बहुत खुशी होती है कि ट्रिप हैपेंड, बट दूसरी जगह ऐसा है कि अभी कल से रियलिटी, कल से जॉब पे जाना पड़ेगा. बट नथिंग शॉर्ट ऑफ स्पेक्टेकुलर. बहुत बढ़िया ट्रिप थी, बहुत मज़े किए, बहुत इवेंट्स थे, मोमेंट्स थे जो फ़न किया 3 लोग के साथ, नितेश, नवनीत और अमोद. सो बहुत बढ़िया ट्रिप था. उनसे थोड़ा व्यूज़ जानते हैं. तो पहले चालू करते हैं नीतीश से. अपना स्टार बताओ भाई. पहले तो 2 शब्दों में बताओ कि ट्रिप या फिर मेन एज अ स्टेट कैसा था. बहुत सही था भाई, एकदम मज़ा आ गया, फुल पावर. और कुछ हाईलाइट ऑफ द ट्रिप, कुछ ऐसा जो याद रहेगा. हाईलाइट तो कुछ नहीं, हमारा भट्टी ब्रे थोड़ा सा डाउन हो गया था बस. क्या हुआ तो थोड़ा शॉर्ट में बताना. तो डाउन मतलब चलते चलते थोड़ा ट्रेल में थोड़ा इसका पैर लड़खड़ा गया था और इसका पाँव थोड़ा भारी हो गया उधर से, जिससे कि बड़ी दिक्कत हुई. बट कमबैक के बारे में तो बताओ. कमबैक किया इसने हमने इसको थोड़ी डाइट प्रोवाइड करी. हम थोड़ा 2 दर्जन केले और दूध लेके आए थे जिस पे ये खरा उतरा. इसने दबा के डाइट लिया और अगले दिन तो भाई ये 2 ट्रेल में गए हैं हम. पिछले दिन से ज़्यादा ट्रेल कवर की है विदाउट लकड़ी. विदाउट लकड़ी की स्पोर्ट भाई. लकड़ी थी भी, हमने ढूंढ भी ली थी, वो भी घर पे छोड़ के गए. कहता नहीं आज तुम्हारा भाई सही है. ओ भाई. तो अगला दिन अच्छा था. तभी कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है. वो प्राइम एग्जांपल थी उस चीज़ के लिए. बाप रे. बाकी आपको भट्टी भाई बताएंगे आगे कैसा था उनका अनुभव. तो अभी सेकंड है अपने नवनीत भाई. हेलो पहले बताना कैसे था ट्रिप इन 1-2 वर्ड्स. भाई, वन ऑफ द बेस्ट लाइक ट्रिप्स इन रिसेंट टाइम्स. बहुत मज़े किए. या शिकागो के बाद ये ट्रिप बहुत अच्छी थी. शिकागो की है ये ज़्यादा अच्छी थी शिकागो से. ज़्यादा अच्छी थी. या इसमें कांड हुए. कांड हुए. इसीलिए. और कुछ हाईलाइट ट्रिप का, कुछ स्पेसिफिक भाई जगह है. आप ही हो हाईलाइट. अरे भाई आपने रुलाओगे क्या. जितना मजा करा है बस मजा आ गया. बस भाई तुम्हारी कृपा थी, तुम लोग ने ये ट्रिप बनाया. बहुत कुछ नया सीखने मिला. ओ भाई. So, yeah.
लास्ट अपना ट्रिप प्लानर अमोद क्या कहना है भाई, कुछ बता। बहुत सही ट्रिप थी, काफ़ी एंजॉय किया। तुमने प्लान किया हुआ है और हाईलाइट एनी हाईलाइट स्पेसिफिक चीज़ें सोच सनराइज। सनराइज ओके। और कुछ पता ना भाई, थोड़े अमोद कैमरा शाय बट बोल सकते हो भाई बिंदास। दैट्स इट। तो गाइस ये कुछ थे अपने शब्द अपने गेस्ट से। तो काफ़ी मस्त ट्रिप प्लान किया था, अमोद था अपना ट्रिप प्लानर, बाकी दो लोग ने भी मस्त कॉन्ट्रीब्यूशंस किए अपने। मेरे लिए भी न्यू स्टेट था, न्यू एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम इन नेशनल पार्क, सो बहुत ही मज़ा किया। एंड मेरे लिए एक शब्द में अगर बताऊँ मेन या फिर नेशनल पार्क, तो था सुकून। एंड हाईलाइट ऑफ द ट्रिप फॉर मी एज वेल वॉज कैडिलैक सनराइज़, जो कि हम लोग हार्डली 4-5 घंटे सोए, फिर सुबह उठे 2-3 बजे, गए सनराइज़ को, और जो सेटअप वगैरह किया भाई मतलब एकदम मज़ा आ गया, क्रेज़ी था। मेरे लिए तो स्टार्ट ऐसा था कि मतलब मैं आने ही नहीं वाला था ट्रिप में, क्योंकि मेरा एज ए सेड फ्लाइट कैंसिल हुआ, बट एंड मोमेंट पे फिर अमोद ने पुश किया और उसकी वजह से फिर मैं आया बस वेस लेके। अभी भी रिटर्न बस से ही जाना, बट बहुत बढ़िया था। तो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, और बताना कमेंट करके, और कुछ प्लेस सजेशंस और कैसे लगता है ब्लॉग वगैरह कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना अगर वीडियोस पसंद है तो। अंटिल नेक्स्ट ट्रिप।